हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2024 अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम उन क्वेश्चंस को बताएंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन 2024 पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 100% आने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है 100% होती है, यानी इनको आप ना भी नहीं कह सकते और हाँ भी नहीं कह सकते, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने अप्लाइड फिजिक्स का अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है आज की ही डेट में, और उसमें इतने ज़्यादा कमेंट आए थे केमिस्ट्री को लेकर के, तो हम केमिस्ट्री के लिए यह वीडियो शूट कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के लिए तैयार कर लिए हैं। देखिए, उस वीडियो में भी मैंने कुछ निंजा ट्रिक के बारे में बताया था। निंजा ट्रिक ये था मेरे प्यारे साथियों कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 2-3 मिलाकर, जिन तीनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है ना। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ बता दूंगा जो पूछा ही जाएगा, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ वीडियो को सेव टू वॉच लेटर कर लेना मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम दे करके आना, कमेंट कर देना हाँ डेफिनेटली क्वेश्चंस आया था या नहीं आया था। चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स अगर आप सभी ने नहीं लिए तो ले लीजिए, क्यों देरी कर रहे हो, क्योंकि आप ना वीडियो देख पाओगे ना कुछ और कर पाओगे, ना क्वेश्चन बैंक में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको पढ़ पाओगे, ना बुक पढ़ पाओगे। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ो जिससे आप सभी का थोड़ा सा काम आसान हो जाए। 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट इन 49 रुपीज़ और विद हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आ गया हूँ। इसके पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अप्लाइड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके माध्यम से इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद देख लेना, या मैं लास्ट में वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। आप उस पर भी क्लिक करके देख लेना। इसकी पीडीएफ यानी जो केमिस्ट्री है इसके क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर बीटी यूपी की सभी ऑथेंटिक अपडेट और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी 2016 से लेकर के 2023 तक के ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन करो, या आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना, है ना। चैनल का नाम सर्च कर लेना जिस पर 7K के मेंबर हैं इस समय। तो आप भी पीडीएफ लीजिए और अपनी ज़बरदस्त अंदाज में तैयारी कीजिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। हमारा टारगेट जो है वो 45 प्लस है, हमने भी 40 प्लस का स्कोर गेन करा है, तो आपके लिए टारगेट जो है वो 45 प्लस ही रखूँगा। लघु उत्तरी प्रश्न यानी 2 नंबर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, यानी बताऊंगा। सॉल्व कराने का लॉजिक आपको नोट्स से मिल जाएगा, यानी नोट्स आप कॉल करके ले लेना, पेमेंट करके आपको नोट्स दे दूंगा और आराम से आप अपनी तैयारी को अच्छे अंदाज में कर लेना। देखिए, जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो 10 आते हैं, लेकिन वो बनते कहाँ से हैं? वो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी इन दोनों से बनते हैं, है ना। तो आप लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी अगर पढ़ लोगे तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन की टेंशन खत्म हो जाएगी। सबसे कॉमन सा डेफिनेशन समस्थानिक और संभारिक की पूछ लिया जाता है, और प्रत्येक के कम से कम 2 उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण भी याद करना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक और संभारिक पूछ ले रहा है, अगर आपको उदाहरण भी नहीं पूछ रहा है लेकिन आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखना इस बात को। हुंड का नियम सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हुंड के नियम को, क्योंकि यही ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा गया। मजाक नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हुंड का नियम ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इसी क्रम में एक और नियम आता है पाउली, है ना, उसको भी देख लेना, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। ये भी 2 नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर में कुछ पूछा जाता है तो पाउली पूछ लिया जाता है और हुंड का नियम पूछ लिया जाता है ना। सारी चीज़ें दिमाग में हैं जो कि आपको हर एक चीज़ों को मैं बताते हुए चलता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। उपसहसंयोजक बंध, अब उपसहसंयोजक बंध कह रहा हूँ तो इसके साथ साथ ही आप सहसंयोजक बंध भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, इसकी छोटी सी डिफिनीशन 2
3 लाइन की, यानी उसकी व्याख्या को तैयार कर लेना अगर 2 नंबर में पूछता है, और अगर 5 नंबर में पूछेगा तो इसको आपको डेप्थ में बताना होगा। ठीक है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर जो है वो है आपका ईंधन चैप्टर। ईंधन क्या होता है, ईंधन के जो भी हैं प्रमुख, जो ईंधन के कह सकते हैं आदर्श ईंधन की विशेषताएं, ये सब चीज़ें तैयार कर लेना, और वर्गीकरण। ठीक है, तो ईंधन के बारे में ये पढ़ लेना। सबसे जो ट्रिक वाली बात कर रहा था वो आ गया आप सभी के सामने, ट्रिक है ना। ट्रिक में आपका 2 नंबर कंफर्म करा रहा हूँ। कैसे कंफर्म करा रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। एक आपका उच्च ऊष्मीमान है और एक निम्न ऊष्मीमान है, इन दोनों को पढ़ लेना। इसे HCB और LCB कहते हैं, यानी उच्च को कहते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू और निम्न को कहते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इन दोनों को पढ़ लेना। और एक आपको देखने को मिलेगा ऑक्टेन और C10। क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, ऑक्टेन और C10, ये दोनों हैं नंबर। क्या है, ये है नंबर। तो आपका उच्च ऊष्मीमान, निम्न ऊष्मीमान, ऑक्टेन और C10, इन चारों में से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। 2 नहीं तो 1 में कोई भी दाग नहीं है, यानी 2 नंबर आपके यहीं से कंफर्म है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं करें कि इसको इग्नोर करें, इसको डेफिनेटली पढ़ें पहले, है ना। स्नेहक के कार्य करने की क्रिया विधियों का संक्षेप में समझाइए। मैं आप सभी को बता दूं कि स्नेहक जो ऐसा चैप्टर है जो कि आपके दैनिक जीवन से रिलेट करता है, ऐसा चैप्टर है ना। स्नेहक का मतलब वही ग्रीस तेल जो आप आम यूज करते हो अपने गाँव में, घरों में, है ना। तो स्नेहक क्या है, स्नेहक का क्लासिफिकेशन, और बियरिंग में स्नेहक के कार्य, नॉर्मल स्नेहक के कार्य, है ना, स्नेहक के गुण। ठीक है, तो ये जो 3, 4, 5 टॉपिक हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, स्नेहक का सिर्फ एक ही काम है कि आपका खटपट बंद करना, स्मूथली चलना, सब घुमा फिरा कर एक ही चीज़ लिखना होता है, लेकिन वो बहुत तरीके से पूछ लेता है। स्नेहक के कार्य बताओ, स्नेहक का क्लासिफिकेशन दो। ठीक है, तो आप स्नेहक को डेफिनेटली पढ़ लेना, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। और स्नेहक का आपका 5 नंबर यहाँ से फिक्स रहेगा। 5 नंबर पूछा ही पूछा जाएगा स्नेहक से कुछ भी रिलेटेड, 5 नहीं तो 2 नंबर डेफिनेटली पूछा जाएगा स्नेहक के टाइप्स में। ठीक है, जैसे आपका ठोस स्नेहक हो गया, द्रव स्नेहक हो गया, इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो है वो कौन सा स्नेहक है, आप सभी भी कमेंट करके बताना, है ना। आप सभी का भी लगे हाँ टेस्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से पूछता है। BOD और COD की परिभाषा दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि फिर से दोनों में से एक पूछ लिया जाए। अपक्रामण तथा फेनन ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। अपचयन और उपचयन मुझे भी नहीं लगता कि ये दोनों पूछा जाएगा, लेकिन हाँ 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है आपके केमिस्ट्री में। अब देखिएगा, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। मैंने IUPAC के 5 पार्ट करा दिए हैं। ठीक है, IUPAC के 5 पार्ट करा दिए हैं, 5 पार्ट यानी प्लेलिस्ट बना दिया है। अभी लास्ट पार्ट मैंने बोला है आपको कि 13 जनवरी को कराऊंगा। 13 जनवरी को सिर्फ मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब आपका कोई बेसिक रूल वगैरह नहीं बताऊंगा। इन आप IUPAC के 5 पार्ट को अगर पढ़ लोगे तो आपको लास्ट पार्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका IUPAC धड़ धड़ सॉल्व होगा, है ना। तो इन IUPAC को देखने से काम नहीं चलेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि IUPAC से आपके 7 मार्क्स फिक्स होते हैं। कुछ मत पढ़ो, IUPAC पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे मेरे प्यारे साथियों, पास हो जाओगे, क्योंकि ये आपका सॉलिड नंबर होता है। ठीक है, ये अगर आपको आता है तो एग्जामिनर को डेफिनेटली पता चल जाता है, और आपके 17 नंबर तो बन ही जाने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि IUPAC को मिस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना बता रहा हूँ इतना पढ़ लेना। अगर आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं अटेम्प्ट करके आओगे तो मुझे कमेंट कर देना, है ना। मेरा नंबर भी है, कुछ भी करना है कर लेना, ये मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ। ब्यूनायस तथा ब्यूनायन रबर में अंतर बताइए। ये 2 बार पूछा जा चुका है और सिलेबस में मुझे दिखता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जैव अपकर्षणी बोलक, ये भी सिलेबस में नहीं दिखता, लेकिन पूछा गया है डेफिनेटली, है ना। अब आप सभी NSQF का सिलेबस तलाश रहे होगे, किसका तलाश रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है कि ये आपका नॉर्मली बुक वगैरह में भी नहीं दिखता, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। जंग लगने की क्रिया विधि लिखिए। जंग लगने की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा रोकथाम, ये आपका चैप्टर है संक्षारण, है ना। देखिए संक्षारण क्या है, संक्षारण की रोकथाम की विधियां और जंग लगने की क्रिया विधि। संक्षारण से सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, कौन कौन से हैं,
संक्षारण क्या है इसके बारे में बताइए, और संक्षारण के रोकथाम की विधियाँ, है ना, और जंग लगने की क्रियाविधि विथ इसके आपके जो भी इसका इक्वेशन बनता है, समीकरण बनता है, उसके आधार पे, जिसको अभिक्रिया जो बोलते हैं, उसके आधार पे आपको बताना होगा। जल की कठोरता के निर्धारण की ओ हॉनर विधि, ठीक है, आपको इसको देखना है। बफर विलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जल की कठोरता क्या है, तो इसको देख लेना, जल की कठोरता, और इसकी इकाइयाँ देख लेना, इसके ऊपर ज़्यादा मत जाइएगा। देखिए स्नेहक मैंने बता दिया था आप सभी को स्टार्टिंग में ही। ईंधन चैप्टर से बॉम्ब कैलोरी मापक है, इसमें मान ज्ञात करने के, इसका एक न्यूमेरिकल आता है, और मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल अगर आता है तो न्यूमेरिकल करिएगा, और न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो आप सभी का यहाँ से ये थ्योरी पूछ लिया जाएगा। अब मेरी तरफ से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसको भी दिख लीजिएगा, जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो तो आपको दिखा दिया। 100% जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो है थर्मोप्लास्टिक वर्सेज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है मेरे प्यारे साथियों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना, ये आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ 100%, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% वाले हैं, इसे ना नहीं कह सकते आप, इन्हें डेफिनेटली आपको देखना ही होगा। अब आपने बहुलक पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं पॉलीमर, है ना, पॉलीमर में आपका दो है, एक है आपका योगात्मक, ठीक है, योगात्मक, और एक है आपका संघनन। क्या है, संघनन। योगात्मक को आप क्या कर देना, लेफ्ट, ठीक है, लेकिन संघनन के कई सारे पार्ट हैं, है ना। संघनन में आप सभी देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैकेलाइट है, उसके बाद आपका नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, तो 5 इसमें है, ठीक है। पांचों को आप रट लेना, क्या कर लेना, रट लेना मेरे प्यारे साथियों, एक पूछा जाएगा, 100% एक पूछा जाएगा। अब इसके अलावा आपके पूरे केमिस्ट्री में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर एक और क्वेश्चन बनता है पूछा जाने वाला तो वो बनता है क्या, क्वांटम नंबर। क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर को। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना, बाकी अगर आपका लक सही रहा तो इतने से आपके 50 आउट ऑफ 50 डेफिनेटली आएंगे, और 35-40 नंबर तो कोई भी वो भी नहीं है, क्योंकि हम जब 2021 के बैच में थे, 21-22 के बैच में थे, तो उसमें केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही खराब आया था। शायद आप देख लेना पेपर, उसमें पता ही नहीं चल रहा था हम लोगों को उस समय कि क्या करना है, ठीक है। इवन IUPAC में भी हम लोगों ने ख़राब कर दिया था, है ना, ऐसा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो इतनी चीज़ें जो मैंने बताई इसकी PDF टेलीग्राम पे अभी भेज दूंगा, है ना। इससे ज़्यादा आप सभी कुछ मत पढ़ना, और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप सभी नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।